सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। किसी को कुछ पता चला? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। Hey! 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 रुक! रुक जा! रुक जा! Hey! रुक! Hey! Stop it! रुक! रुक! थैंक गॉड बैग मिल गया। ये बैग में क्या है? कपड़े ही है ना? हाँ, कपड़े ही हैं। तो फिर कपड़ों के लिए इतनी जान देने की क्या जरूरत है? वो ऐसे ही, तुम छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं। सुनो, तुम्हें मेरे साथ आते हुए डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, हाँ, डर तो तुम्हें लगना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। चलो। ओह माय गॉड, तुम तो पूरी भीग गई हो। देखो, वो अंदर कमरे में जाके चेंज कर लो। वहाँ तुम्हारे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? कौन है? पता नहीं कौन है। कौन है? सुनो, दरवाजा मत खोलना, पता नहीं कौन होगा। कोई गिर गया ना? कोई गिर गया? हाँ, मुझे आवाज है। चलो देखते हैं। नहीं, सुनो, प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दरवाजा मत खोलना, प्लीज। हेलो, हेलो आकाश, रेंड्रा तुम्हारे घर में तो नहीं है? नहीं, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय। हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गया। अंजलि! रेंड्रा! रेंड्रा! तुम ठीक तो हो? उठो, उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे हुआ? चलो अंदर चलते हैं। रेंड्रा, तुम ठीक तो हो? कितनी चोट लग गई है? कितना सारा खून बह रहा है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। किसने किया ये सब? हाँ? 2 घंटों ने मुझ पे हमला कर दिया। हमला? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? भगवान का शुक्र है, आपकी जान तो बच गई।
मेरी जान बच गई मगर मगर क्या? अंजलि, मगर वो पैसे। पैसे? कौन से पैसे? हाँ? अंजलि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने बैंक से वो सारे पैसे निकाल दिए जो हमने नीता के लिए जमा किए थे। क्या? हे भगवान, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, हमने वो पैसे कितनी मेहनत से जमा किए थे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ? अंजलि मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? हमें ये सब कुछ सीआईडी को बताना पड़ेगा। सीआईडी? विवेक, सर मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोगे? You know it. मैं तो सिर्फ Let me guess. Green tea, no sugar, 5 बूंद नींबू की, right? वही वाली. Thank you. You're welcome. विवेक, तुम भी चाय लोगे? नो थैंक्स, चाय पीने से मेरा रंग काला हो जाएगा। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं? तो फिर दीवार पे अपना सर क्यों पटक रहे हो? नहीं कुछ नहीं। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार? बीवी सुनेगी तो मारेगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? कुछ नहीं है सर। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? क्या करूं सर, मजबूर हूं। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तो फिर छुपा क्यों रहे? दिखाओ। कुछ नहीं है सर। दिखाओ। ओह, सुडोकू। इसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ? सर आज का पेपर पढ़ा आपने? नहीं। सर 9 साल का एक बच्चा सुडोकू चैंपियन बन गया सर। तो प्रॉब्लम क्या है? सर मैं पिछले 1 साल से लगा हूं, एक बार भी आज तक पूरा नहीं कर पाया सर। रोज ट्राई करता हूं, होता ही नहीं है सर। ओह गॉड, सर ये बात हमें यहीं पे दबा देनी चाहिए। I mean, अगर बाहर किसी को पता चल गया कि एक सीआईडी ऑफिसर 1 साल से एक भी सुडोकू पूरा नहीं कर पाया, I mean, हम सबकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी सर। I mean, हम सबकी नाक कट जाएगी सर। तूने ट्राई करके देखा है? नहीं सर। नहीं ना, कोशिश करके देखना, फिर बताना नाक कट्टी है या। जैसे कि साहब के मोबाइल का रिंगटोन है। लगता है सर आ गया। हाँ, इसी में प्रद्युमन बोल रहा हूं। प्रद्युमन, PRADYU, बस अब उसके आगे मैन जोड़ दो। मैन, प्रद्युमन, दैट्स राइट। अब बताइए क्या पैसे गायब, लूट लिए? हाँ तो फिर सीआईडी के पास। ठीक है, हम अभी आते हैं। प्लीज एसीपी साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो पैसे कम से कम 50 लाख थे। अंजलि जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो पैसे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट थे तो फिर अचानक वो बैंक में से निकालने की क्या जरूरत आ पड़ी? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अब मैं बड़े बड़े होटल्स और टूर्स पे अपनी गाड़ियां किराए पे देता था, पर कंपटीशन की वजह से मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट बिजनेस में पैसे डालूं। मैंने 2-3 लोकेशंस भी देखे, सोचा कि 2-3 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर रेंट्रा, कौन थे ये बदमाश? आप पहचान सकते हो उन्हें? उनके चेहरे पे नकाब था। ठीक है, आप हमें वो जगह दिखाइए जहां पे चोरी हुई थी।
यहाँ पर जी लुटेरों ने तो बड़ी अच्छी जगह छांटी थी। जी मिस्टर रेंट्रा, कल रात तो बिना मौसम के बारिश हो रही थी ना, तो ऐसे खराब मौसम में आप जंगल में क्या कर रहे थे? जी वो कल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और जब मैं घर से निकला तब मौसम बिल्कुल ठीक था। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी से बाहर क्यों निकले? जी जब मैं गाड़ी लेकर यहाँ आया तब मैंने देखा कि अचानक से आगे एक डंडा है। डंडा? जी जैसे कि टोल नाका पर रहता है, एक बैरियर लगा हुआ है। टोल नाके जैसा बैरियर? मगर यहाँ तो कोई बैरियर, कोई टोल नाका नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर, कल रात को तो यही था, जाने कहाँ गायब हो गया। सर हाँ मेरी गाड़ी बिल्कुल उस पेड़ के पास थी। ठीक है। यहाँ और वो डंडा यहाँ था, यहाँ बिछा हुआ था। यहाँ? जी मिस्टर रेंट्रा, आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक टोल नाके जैसा बैरियर था जी और आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर मैंने ये डंडा देखा और मैं गाड़ी से बाहर निकला। और जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतरे 3-4 गुंडों ने आपको घेर लिया। हाँ? नहीं वो 3-4 नहीं, वो 2 बदमाश थे और दोनों के चेहरे पे नकाब था और एक ने मेरी गर्दन पे चाकू रख दी यहाँ और दूसरे ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए। आपकी गर्दन पे चाकू रखा और आपके हाथ बांध दिए। जी। फिर उस दूसरे वाले ने गाड़ी के डिक्की में से सूटकेस निकाली। गाड़ी में से सूटकेस निकाली? जी, और उस पहले वाले ने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं बेहोश होकर गिर गया। कहाँ पे? यहाँ पर, यहीं पर। अच्छा, आपको होश कितनी देर के बाद आया? यही तकरीबन 20 मिनट बाद, पर तब तक वो दोनों जा चुके थे। और फिर आप घर कैसे पहुंचे? गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में? लगता है मामूली चोर थे, वरना आपकी इतनी अच्छी गाड़ी छोड़कर नहीं जाते वो। सर, हाँ? रेंट्रा की बात से तो लगता है कि उन लोगों को पहले से मालूम था कि पैसे डिक्की में रखे हैं। हाँ। मिस्टर रेंट्रा। जी सर। आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब है आपके कोई दुश्मन हो, कोई नौकर हो, दोस्त हो, कलीग हो, यू नो, एनीबॉडी? नहीं एसीपी साहब, इस वक्त तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ याद आए तो हमें इन्फॉर्म करना, ठीक है? और हाँ, हमें आपकी गाड़ी चाहिए। गाड़ी क्यों? डरने की कोई बात नहीं। चोरों से अगर आपकी गाड़ी बच गई तो सीआईडी ब्यूरो से तो सही सलामत वापस ही आएगी। हम आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं। विवेक, अच्छी तरह से देखो। यस सर। हाँ। सर, हाँ। सर ये केस तो यहाँ पे आके अटक गई है सर। रेंट्रा ने उन बदमाशों का चेहरा नहीं देखा और उसको किसी पे शक भी नहीं है सर। और जिस जगह पे चोरी हुई है वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन दया, हमारे पास ये कार तो है। इस कार पे से तो हमें कुछ तो मिलेगा, यू नो, फिंगरप्रिंट्स या और कुछ। सर, हाँ। फिंगरप्रिंट्स की जांच पूरी हो गई। गाड़ी में सिर्फ एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले। सिर्फ एक ही? जी सर। किसके? रेंट्रा। रेंट्रा? जी सर। सिर्फ रेंट्रा के? उन बदमाशों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है? उन बदमाशों के फिंगरप्रिंट्स कैसे गायब हो गए? सर हो सकता है रेंट्रा को बेहोश करने के बाद बदमाशों ने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। एक और अजीब बात देखी तुम लोगों ने? जो लोग 50 लाख रुपए लूटते हैं वो लोग ये 10-15 लाख की गाड़ी ऐसे ही छोड़ के जाते हैं क्या? ये गाड़ी हमारी एक ही उम्मीद है
इस गाड़ी को हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, अच्छी तरह से। सर हाँ, सर यहाँ पे एक बारीक सबूत मिला है सर। क्या है? ये तो एक लंबा बाल है, लगता है किसी लड़की का है। कहां पे मिला? सर फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट पे? लेकिन रेंट्रा तो कह रहा था कि गाड़ी में वो अकेला ही था। सर, हो सकता है ये बाल रेंट्रा की बीवी अंजलि का हो। हाँ, हो सकता है। देखते हैं ये बाल उसकी बीवी अंजलि का है या किसी और का। बस हमें सिर्फ अंजलि के बाल का एक सैंपल चाहिए। अननोन नंबर। 3 बजे कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी बदकिस्मती, बैड लक। क्या? कौन हो तुम? और ये कोई टाइम है मजाक करने का? मजाक? मजाक करने की तो तेरे दिन खत्म हो गए रेंट्रा। तुम मुझे कैसे जानते हो? और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? ओफो, ये पूछो कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। ये सब बातें छोड़कर तुम बाकी बातें पूछे जा रहे हो। तुम बताते क्यों नहीं क्या चाहिए तुम्हें? बताना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि किसे बताऊं, प्रेस वालों को या तुम्हारी बीवी अंजलि को। अंजलि? तुम्हारा अंजलि से क्या लेना देना है? देखो बोलो जल्दी, क्या बताना चाहते हो? वही जो तुम छुपा रहे हो, आशिमा। आशिमा? मुझे ये भी मालूम है कि कल रात कॉटेज में क्या हुआ था। 50 लाख रुपए। 50 लाख? पर मैं 50 लाख लाऊंगा कहां से? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी वाइफ अंजलि इन फोटोज के बदले मुझे 50 लाख रुपए दे देगी। फोटोज? कैसे फोटोज? जो मैंने कल कॉटेज में खींची, बहुत अच्छे आए, खुद ही देख लेना। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे बताओ, पैसे लेकर कहाँ आना मुझे? रेंट्रा जी, एक मिनट। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, दरअसल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, वहीं जा रहा हूँ। हम लोग भी है ना, बिना पूछे टपक जाते हैं। बस आपका थोड़ा सा वक्त लेंगे, प्लीज। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो ठीक है, हम आपके साथ चिपक लेते हैं, है ना? रास्ते में जो भी कुछ पूछना है पूछ लेते हैं। चलिए। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्या हम इसके बारे में बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं, बाद में तो जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन मामला एक बाल का है ना। बाल? हाँ, बाल, बाल। और वो क्या है कि पुलिस स्कूल में मुझे सिखाया गया है कि अगर कोई बाल की बात सामने आ जाए तो हाथ में जो कुछ भी काम हो सब छोड़कर इस बाल के पीछे पड़ना चाहिए। आपको ऐसा कौन सा बाल मिला? रेंट्रा जी, ये बाल ना तो आपका है ना ही उन 2 गुंडों का हो सकता है। आपके कार के फ्रंट सीट से हमें ये बाल मिला है। हमने अंजलि के बाल को इस बाल से मैच करके देखा, पर ये बाल उसका नहीं है। अब आप हमें बता सकते हैं ये बाल किसका है? अच्छा, जिन गुंडों ने आपके कार में से आपका सूटकेस निकाला, क्या उन लोगों ने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे? जी नहीं। अच्छा, तो फिर उनके उंगलियों के निशान आपकी गाड़ी पे क्यों नहीं? हाँ? सच सच बताइए, ये बाल किसका है? ये बाल किसका है? ये बाल किसका है? फोन लीजिए।
मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट राइट नाउ आई हैव टू गो प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेते हैं। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? झूठे जवाब किसे सुनने दया, सच्चाई हम खुद ही जाकर देखते हैं। सर आप कहते तो रेंटर से सच में वही निकलवा लेता, इस तरह पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। दया उस तरह से पूरा सच बाहर नहीं निकलता। उसके पीछे वाले सीट पर मैंने एक सूटकेस देखा था, उसमें जरूर कुछ तो है। हाँ लेकिन किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना तो है ही दया। गाड़ियां भी हट नहीं रही है सर, वो हमसे दूर होते जा रहे सर। देखो देखो दया, छोड़ना नहीं उसे। वो निकल गया सर। निकल गया? कहाँ गायब हुआ होगा? हेलो, हाँ सॉरी, वो सीआईडी वाले मेरा पीछा कर रहे थे। हाँ मैंने चकमा देके खो दिया है। हाँ मुझे कहाँ आना है? नीला मॉल। ओह, तो ये सब तुम्हारा नाटक था। तुम तस्वीरें लाया? मेरे पैसे? तुम्हारे पैसे? हाँ। तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, और ये रहा मेरा मेहनत का सबूत। टिंग टोंग। May I? हाँ प्लीज। Thank you. So kind. बस बंधु, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमने धोखा किया मेरे साथ? हाँ? पुलिस को लेकर आए? पुलिस को? रुक! रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। सुनो, यहां से किसी को भागते हुए देखा तुम लोगों ने? देखो रिंट्रा, देख। हाँ दया, मैंने उस आदमी के पैर पे गोली भी मारी सर, फिर मगर वो भीड़ में छुप के कहीं भाग गया। भाग गया? रिंट्रा जरा फोटो वाला इन्वॉल्व दो। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। सर, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अभी गोली मारी। क्या? मिस्टर रिंट्रा, क्या चक्कर है ये? कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? जी सर, वो मैं देख, 2-3 दिन से तू सीआईडी को बहुत घुमा रहा है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू बहुत मुश्किल में पड़ेगा, समझा?
जल्दी से सच बोलना शुरू करो। चलो बोलो। दरअसल सर ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ देखा, अब आए सही रास्ते। इन फोटोज की वजह से ना? हैं? जी सर। इस लड़की को गोली मार दी और तुम कहानियां बनाते हुए इधर उधर घूम रहे हो। हाँ? सर मैं क्या करता सर? अगर मैं सच कहता तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। पर लड़की को गोली लगी है और ये वो जगह नहीं, ये जंगल वाली, समझे? जी हाँ सर। दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि उस रात 2 बदमाशों ने मेरा सूटकेस चुराया। मैं तो जंगल गया भी नहीं था। उस रात को मैं अपने कॉटेज में पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। पुलिस कुछ कह रही, पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। अंजलि तो ये सब तुम्हारा ड्रामा था। बहुत जल्दी समझ गए तुम। सूटकेस में क्या है? हाँ हाँ क्या है? कपड़े कपड़े उसमें। कपड़े हैं? कपड़े हैं? कपड़े हैं? हाँ हाँ देखे जरा। बंदूक चले। अशीमा! 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 अशीमा मैं हूँ तुम्हारे साथ। ए, मेरा बैग! ए! अशीमा! 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 ये अशीमा है कौन? अशीमा और मेरी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल गई। वाह रे वाह रिश्ता, वाह। बीवी को धोखा दिया और बेटी के पैसे लूट गए। हाँ? वाह। अशीमा की डेड बॉडी अभी कहाँ है? वहीं पे। आइए सर। आइए सर। सर मैं उस आदमी पे यहाँ झपटा था सर, और हमारी लड़ाई बिल्कुल यहाँ हुई थी। और सर अशीमा यहाँ गिरी थी सर। यहाँ गिरी थी? जी सर। तो फिर लाश कहाँ है? हाँ? सर कहाँ है लाश? पीछे सर। कहाँ गाड़ी थी लाश? सर ठीक है। फ्रेडेक्स, विवेक, देखो जरा, जरा देखो। लड़की का चेहरा मिट्टी से ढक देते तो भी काम चल जाता। इतना अंदर गाड़ने की क्या जरूरत थी? फ्रेडरिक्स, रो मत। वेंट्रा, अच्छी तरह से याद है ना? लाश यहीं पे गाड़ी थी? जी सर, यहीं पे। यहाँ कोई लाश नहीं है रेंटा। सच सच बताओ ये चक्कर क्या है? नहीं तो ये सब तुमको बहुत भारी पड़ेगा, समझे? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। जब मैं आपको सब कुछ सच बता चुका हूँ तो अब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? अरे तो फिर लाश गई कहाँ? मुझे नहीं पता सर। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैकमेलर ही आशिमा की लाश को ले गया? सर ब्लैकमेलर ऐसा क्यों करेगा? सर एक बार लाश के गायब होने से रेंट्रा को फायदा हो सकता है, मगर ब्लैकमेलर लाश को लेके करेगा क्या? वही तो। नंबर सही है ना? इसी नंबर से उस ब्लैकमेलर ने रेंट्रा को फोन किया था ना कल? यस सर। विवेक, कुछ पता चल रहा है वो आदमी कहाँ जा रहा है? जी सर, मोबाइल फोन्स की यही बीमारी है।
आदमी को पता भी नहीं चलता है कि मोबाइल फोन से पता चल सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। सर, हाँ? वो आदमी अंधेरी एरिया में है सर, शायद समंदर की तरफ जा रहा है। समुंदर की तरफ? इसका मतलब वो वर्सोवा जा रहा है। अरे अब कहाँ मुड़ गया? क्या हुआ विवेक? हाँ? कहाँ पहुंचा वो? सर वो लोखंडवाला की तरफ जा रहा है। लोखंडवाला? सर वो अब कहीं रुक गया है सर। रुक गया है वो? देखो कौन से रोड के आसपास है वो। सर ये देखिए, लोखंडवाला के पीछे एक नई रोड बनी है सर, वहाँ पे कोई नई बिल्डिंग है सर। सर लोखंडवाला बैक रोड, मैं आशिमा के साथ यहीं आता था और मैंने उसे बहुत बार छोड़ा है। लोखंडवाला बैक रोड? आशिमा भी लोखंडवाला बैक रोड पर ही रहती थी। चक्कर क्या है? रेंट्रा, तुम्हें आशिमा की बिल्डिंग का नाम मालूम है? नहीं सर, मैं तो बस उसे लोखंडवाला बैक रोड पे छोड़ा करता था। आशिमा की बिल्डिंग का पता लगाना चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और पता करो जल्दी। अरे सुनो, तो यहाँ आशिमा नाम की लड़की रहती है। सुनिए भाई साहब, यहाँ कोई आशिमा रहती है? नहीं मैडम, कभी देखा नहीं सर। नहीं सर। नहीं साहब, यहाँ पे नहीं रहती। देखो ये आशिमा यहीं पे रहती है क्या? ये तो ललिता मैडम है। ललिता? तुम्हें पक्का मालूम है ये ललिता है, इनका नाम आशिमा है? अरे साहब, मैडम को मैं रोज आते जाते देखता हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ साहब? ये आशिमा नहीं ललिता है। ललिता ने अपना नाम बदल लिया है क्या? वैसे साहब, आप 2 मिनट पहले आते तो मैडम यहीं मिल जाती। अभी अभी ललिता मैडम ऊपर गई है। क्या? ऊपर गई है? ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुकी है। अरे साहब, मैं बोला ना, वो अभी ऊपर गई हैं। अच्छा, बताओ ये रहती कहाँ है? साहब 405 में। सर ये 405। ललिता, ललिता दरवाजा खोलो। देखो ललिता, तुम्हारे पूरे खेल का पता चल चुका है सीआईडी को। अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप बाहर आओ। दरवाजा खोलो ललिता। देखो जरा। सर, हाँ? अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है अंदर कोई नहीं है। सर वॉचमैन ने तो कहा था कि ललिता अभी भी ऊपर आई है। हाँ लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है दया। चलो दरवाजा तोड़ दो। सर। लगता है हमें आने में देर हो गई। देखो जरा मुस्कान, देखो जिंदा है क्या? सर ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर एंट्रा, ये आशिमा नहीं है, ललिता है, ललिता। नहीं सर, सर इसकी बॉडी गर्म है, लगता है अभी अभी मरी है। सर ये कैसे हो सकता है सर? सर आशिमा की मौत तो 2 दिन पहले हुई थी, तो ये दोबारा कैसे मर सकती है? सर, हाँ। और गला भी दबाया गया है। माय गॉड, ये तो चक्कर पे चक्कर बढ़ता जा रहा है। वही तो, पहले आशिमा, मेरा मतलब है ललिता, कॉटेज में मरी, उसके बाद में उसकी लाश वहां से गायब हो गई। अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ललिता 5 मिनट पहले इस घर में आई, लेकिन अब हमारे सामने इसकी लाश है। सर सवाल ये है कि खूनी ने ललिता को यहाँ क्यों लाया? वो तो उसे वहां बंगले में मार सकता था। सर इस केस की असली कहानी इसी घर में छुपी है सर। इस घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से देखो। चलो सब लोग जल्दी। ओह, तो ये चक्कर है सर। आदे सर ये देखिए, आपकी आंखें फट जाएंगी। बड़ा अच्छा तरीका है शिकार फंसाने का। सर लगता है हॉलीवुड की हिट फिल्म से आइडिया लेकर 4 डायरेक्टर्स ने एक जैसी फिल्म हिंदी में बनाई है सर। हाँ सर, इसमें तो एक एक सीन वही है, सिर्फ हीरो बदल गया। हीरो नहीं मुस्कान, जोकर बदला है, जोकर। इतना बड़ा धोखा। मिस्टर एंट्रा, ललिता ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी धोखा दिया, लेकिन धोखा देने वाले को बदले में धोखा ही मिलता है, समझे? क्या हुआ साहब, आप वापस आ गए? ललिता मैडम मिली क्या? एक बात बताओ, ललिता जब ऊपर गई थी तो वो अकेली थी या उसके साथ में कोई और आदमी था? साहब ललिता मैडम के साथ एक आदमी और था, और वो आदमी एक पैर से झुक झुक के चल रहा था।
और हाँ साहब, उस आदमी के हाथ में एक सूटकेस भी था। अच्छा, वो आदमी यहाँ से बाहर का कितनी देर में गया था? सर साहब, वो आदमी वापस नहीं गया है, वो आदमी अभी अंदर ही है। वो आदमी अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है? हाँ साहब। अच्छा, इस बिल्डिंग का और कोई एग्जिट है? नहीं साहब। एक ही एग्जिट है? हाँ साहब। ठीक है, कंपाउंड को अच्छी तरह से घेर लो और चेक करो। ओह माय गॉड सर, सर ये आदमी तो पागल हो गया है। हाँ, ये वाकई पागल है। चलो ऊपर। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, वरना मैं ऐसे कूद जाऊंगा। इतनी आसानी से बचना चाहते हो खून करके? हाँ? देखो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप सीधी तरह से नीचे उतर आओ, समझे? आगे मत आना, हट जाओ, वरना मैं सचमुच यहाँ से कूद जाऊंगा। सीआईडी को ब्लैकमेल कर रहे हो? कोशिश करो। कर कोशिश। आगे मत बढ़ना, मैं बोल रहा हूँ। बचाओ। पहले तो कूदने के लिए मरे जा रहे थे। हाँ? मुझे बचा लो। तुम सब कुछ बताओगे तो बचाऊंगा, नहीं तो हाथ छोड़ दूंगा। हाँ, बोलूंगा। बोलोगे? हाँ, सब बोलूंगा। कुछ? हाँ। ओके। अब चुपचाप बताना शुरू कर दे। चल। बोल। मेरा नाम अमित है। मैं और ललिता दोनों मिलकर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा निकालते थे, लेकिन सर रेंड्रा को फंसाते ललिता सचमुच उससे प्यार करने लगी। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरा खून खौल उठा सर, और गुस्से में आकर मैंने अपने हाथों से उसका खून कर दिया सर। अब कोर्ट तुम्हें फांसी देगी। मैंने शायद उस लड़की को यही कोई, अब ठीक से याद भी नहीं आ रहा, 15-20 सेकंड के लिए देखा होगा। वो एक नाव में खड़ी थी, चिल्ला रही थी, बस। उसके बाद अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा डूब गई है, उसको और ढूंढा पर नहीं मिली। बाद में पता चला वो लड़की 2 साल से गायब है। 2 साल से। अरे 2 साल से गायब थी तो अचानक मुझे कैसे दिखी वो? तो लोग कहने लगे कि, लोग क्या, सीआईडी वाले भी कहने लगी कि वो लड़की नहीं, मैंने कुछ और देखा था। शायद मुझे सपना आया होगा। सपना? अरे बीच पे सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए सपना। अब मैंने क्या देखा आप भी देखिए। क्या ठंडी ठंडी हवा है सुबह की। मैं तो कहता हूँ अभिजीत, तुम्हें हर रोज आना चाहिए जॉगिंग के लिए। फिटनेस और हेल्थ दोनों चकाचक। आना चाहता हूँ, मौका कहाँ मिलता है। सुबह से शाम तक एक ही काम है, क्रिमिनल्स को ढूंढो। ऐसी ताजी हवा अगर रोज मिले। हाँ? 1 मिनट, लो गई ताजी हवा। आ गया कॉल। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूँ ब्यूरो में। नहीं सर, बस ऐसे ही हवा खा रहे थे। ओके सर। क्या होना है केस? पता नहीं, ब्यूरो में आने के लिए कहा है। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे भी बुलाया? नहीं, सिर्फ मुझे बुलाया। ठीक है, तुम जाओ, या मैं थोड़ी देर समंदर की जरा ताजी हवा थोड़ा और। ठीक है, मिलते हैं। लगे रहो तुम। बाय। ओके बाय।
मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट। बचाओ! क्या हुआ भाई? आप ठीक तो हो यार? अरे मुझे तो लगा आप डूब रहे थे भाई। चलो ऊपर वाले का शुक्र है बच गए यार। नहीं, हमें उस लड़की को बचाना होगा। वहाँ एक लड़की डूब गई। कौन सी लड़की की बात कर रहे हो भाई? आप ही को डूबते देखा भाई, और कोई नहीं था यहाँ पे यार। क्या बात कर रहे हो? वहाँ थी अभी वो बोट पे खड़ी थी वहाँ। वो चिल्ला रही। आपने नहीं देखा? नहीं। अरे वो चिल्ला रही थी, वो आवाज नहीं सुनी आपने? आप ही की आवाज सुनिए भाई, आप ही को डूबते देखा है। कुछ सुना अपन? अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद देखा है, मैंने देखा है। वहां पे खड़ी थी उस बोट में, मेरे सामने डूब गई वो, मैंने देखा है। ओके गाइस, मूव। अच्छी तरह से चेक करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। आप लोग जाइए। अभिजीत, एक अकेली लड़की मछली पकड़ने वाली बोट में, उसने तुम्हें आवाज दिया और फिर गायब हो गई। तुम्हें ठीक से याद है वो लड़की यहीं पर थी? सर मैंने साफ साफ देखा था, वो वहां पे चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प। मैं वहां तैर के गया भी था मगर वो दिखी नहीं सर, उसको बचा नहीं पाया मैं। अभिजीत, तुमने कहा कि यहाँ एक और आदमी था। हाँ, वो जो रेड टी शर्ट में है। आप क्या कर रहे थे यहाँ इतनी सुबह सुबह? आपको देख के लगता नहीं कि आप जॉगिंग के लिए आए हैं? नहीं साहब, मैं यहाँ पे नारियल पानी का धंधा चलाता हूँ और अपना जो जॉगिंग करने वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं लोग, वो इधर उनसे मेरा खर्चा पानी निकलता है। तो मैं आया तो मैंने देखा सुबह सुबह ये साहब वहाँ पे डूब रहे थे। तो मैं गया, मैंने कहा क्या हो गया? तो ये बोल रहे हैं कोई लड़की डूब रही है, मगर ऐसा देखा नहीं है मैंने, किसी लड़की को नहीं देखा था ऐसा। अरे कहाँ ना लड़की थी यहाँ पे, मुझे बराबर याद है सर। उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अभिजीत, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है वो लड़की की बॉडी बहुत दूर तक बह गई होगी। सर, कहीं ताजा हवा का अगर अभिजीत सर ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर लड़की होती तो उसके कोई कपड़े भी तो मिलते। कैसी बात करते हो फ्रेडिक्स? अभिजीत का चेहरा देखकर तुम्हें लगता है कि वो सपना टूटने से परेशान है? हाँ अभिजीत सर। हाँ सर, ये वही बोट है। ये बोट तो अपने आप यहाँ आई नहीं सर, मैंने उस लड़की को जरूर देखा था। बोट के मालिक का पता लगाते हैं, पता चल जाएगा सर वो लड़की इसमें थी कि नहीं। सर। हाँ सही है निशान। इस निशान से इस बोट के मालिक के बारे में पता लगाया जा सकता था, और शायद उस लड़की के बारे में। ठीक है, पता करो इस बोट का मालिक कौन है। ये बहुत पुरानी बोट है सर, इसे तो डूबना ही था।
इसमें जो छोटा सा छेद है सर ना, यहीं से पानी आया होगा। हाँ, मगर ये बोट है किसकी? पता नहीं सर। बहुत पहले ये बोट सर हीरालाल के घर के बाहर खड़ी रहती थी। इस समय उसने काम करना बंद कर दिया है। हीरालाल कौन है? सर एक बुड्ढा है, उसकी फैमिली में केवल 2 ही आदमी हैं, वो और उसकी बीवी। सर, अगर ये पुरानी बोट हीरालाल के घर के बाहर थी तो फिर वहाँ से यहाँ कैसे आई होगी? विवेक, वैसे भी कोई पुरानी छेद वाली बोट लेकर पानी में जाएगा ही क्यों? हीरालाल, दया, हमें इस हीरालाल को मिलना चाहिए। शायद इस हीरालाल को पता होगा इस गायब हुई लड़की के बारे में। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, वैसी ही दिख रही है। 2 मिनट में जितना दिखा था उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्केच बनाया आपने। एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाते हैं ये, इसको देख के कोई ना कोई तो आएगा ही। फेडरिक्स, इस स्केच को न्यूज़पेपर में छपवा दो। मेरी बात सुनिए सर, अगर सच में ऐसी लड़की हुई तो? सच में ऐसी लड़की हुई तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारा मतलब है मैंने इस लड़की को देखा ही नहीं है? हाउ डेयर यू फेडरिक्स। यही उसका घर है साहब। बड़ा खड़ूस आदमी है, किसी से बात तक नहीं करता। खैर, वो हम लोग देख लेंगे। आपने यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू वेरी मच। क्या है? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हीरालाल जी आप ही हैं? सीआईडी? मेरे घर पर मेरे से क्या काम आन पड़ा? देखिए, एक एक्सीडेंट हो गई है और उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जरा अंदर चल के बात कर सकते हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 2 साल से रहते हैं। आप मेरी हालत तो देख रहे हैं। पहले मेरा घर बीच के सामने था। मैं भी समंदर में मछली पकड़ने जाया करता था। मेरी पीठ पर इतनी बड़ी चोट लगी कि मैं और मेरी बीवी, ये मनसा, यहाँ आके रहने लगे। लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? लगता है आपको पता नहीं कि आपकी बोट गायब हो गई है। बोट? मतलब मेरी बोट बाहर नहीं है? अरे, कहाँ गई हमारी बोट? कौन ले गया? वही ढूंढ रहे हैं हम लोग भी। आप लोग ये इस लड़की को पहले आपने कभी देखा? नहीं। कौन है ये लड़की? ये लड़की आपकी बोट में थी। हमारी बोट में ये लड़की बैठी थी? देखा किसने? मैंने देखा है। तुम्हारे पास? क्या बात है, ये इतने सारे लोग? ये उसी स्केच का कमाल है जो पेपर में छपवाया था। इतने सारे लोग हैं जो उस लड़की को जानते हैं। इतने सारे? मतलब इन सबकी फैमिली में कोई ना कोई लड़की लापता है। सोचो कितना परेशान होंगे ये लोग। लेकिन अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे पता चलेगा इनमें से उस लड़की का असली रिश्तेदार कौन है? सर, ये उन सब लड़कियों के फोटोज है जिसका चेहरा उस लड़की के स्केच से मिलता जुलता है सर। और ये सब लड़कियां काफ़ी टाइम से घर से लापता है सर। नहीं, ये भी नहीं है। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। सर, मैं इन सबको वापस कर दूं?
सर। हाँ कहो, क्या काम है? जी मेरा नाम पुनीत है। हाँ? आज सुबह के अखबार में जो स्केच आया था उसके बारे में बात करनी है। तुम जानते हो उसे? जी हाँ, वो लड़की देखने में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है। 2 साल पहले वो अचानक लापता हो गई थी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। 2 साल पहले गायब हो गई? लगता है ये कोई और ही केस है। क्या पता, शायद वही हो। हाँ, तुम्हारे पास उसका कोई फोटो या एड्रेस है? जी हाँ, इसका नाम दीपिका है। यही है, यही तो है वो। इसी को देखा था मैंने। दया यही लड़की है। यही लड़की थी, बोट में बैठी थी, हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मैंने इसी को देखा है दया। सर लेकिन ये तो 2 साल से गायब है। अरे 2 साल से गायब है तो कल कहां से देखी मुझे ये? हैं? तुम इसकी फैमिली के पास लेके चलो हमें बस। सर मैं आपको उनके पास ले तो चलूंगा, लेकिन उसके डैडी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। वो हम लोग देख लेंगे, तुम बस लेके चलो। चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मेरी बेटी दीपिका गायब है और मुझे पता नहीं। ओह, तो तुमने ये सब सीआईडी को बताया? हमने तुम्हें दीपिका से मिलने नहीं दिया तो तुमने ये रंग दिखाने शुरू कर दिए। जीवनदास जी, इतने उखड़ने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दीजिए। आपकी बेटी दीपिका कहाँ है? मेरी बेटी दीपिका अमेरिका में है। वो खुश है, मजे में है। वो 2 साल से अमेरिका में है। उसकी शादी हो चुकी है। मैंने इस गधे को भी यही समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सुनता ही नहीं। सुनना क्या है? दीपिका मुझे बताए बिना यूएस कैसे जा सकती है? तुमसे बचने के लिए ही दीपिका इंडिया छोड़कर बाहर गई है। 2 साल बाद भी इसने हमें परेशान करना बंद नहीं किया। देखिए, दीपिका 2 साल से अमेरिका में शादी करके बहुत खुश है। प्लीज प्लीज उसे वहां परेशान मत कीजिए। ठीक है, आप दोनों दीपिका के माँ बाप हैं। अपनी बेटी के लाइफ का फैसला करने का हक आप दोनों को है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने दीपिका जैसी किसी और लड़की को देख लिया? पुनीत चलो। चलो मतलब दीपिका का क्या? सर वो कोई यूएस नहीं गई है, ये अंकल आंटी साफ झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू जीवनदास जी, थैंक यू मैम। पुनीत, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, अब चलो यहाँ से, चलो। सर मेरी बात सुनिए आप। अंकल खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं और आप उन्हें थैंक्स कह रहे हैं। देखो, हम किसी को भी बिना बात के परेशान नहीं कर सकते। सर मैं भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंकल आंटी जो मुझे इतना पसंद करते थे वो अचानक इतने क्यों बदल गए। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मैं और दीपिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा है, दीपिका के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? सर प्यार हमेशा सच्चा ही होता है। हाँ तो कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता? हमने भी प्यार किया है। ये बात नहीं कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या क्या होता है। तब तो एक मासूम लड़की की जान की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है या नहीं? इन प्यार करने वालों से पूछो। देखो पुनीत, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को फूल जैसे पालते हैं। कोई अपनी बेटी का नुकसान क्यों करेगा? हैं? नहीं सर, ये अंकल आंटी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये साफ साफ क्यों नहीं कहते? अगर दीपिका अमेरिका में है तो उससे फोन पे बात कराएं। उसकी शादी हो चुकी है तो वो तुम्हारी बात उससे कैसे करा सकते हैं? नहीं सर, दीपिका जरूर किसी मुसीबत में है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी, लेकिन तब उस वक्त क्या हुआ था? अंकल आंटी ने तब भी यही कहानी सुनाई थी जो अब आपको सुनाई। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसने सोचा था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि लड़की को अदालत में पेश किया जाए, हेबियस कॉर्पस। तो किया क्यों नहीं? मेरे अलावा कोई बोल ही नहीं रहा था कि दीपिका गायब है, और मेरी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। कौन है वो ऑफिसर? उसका नाम यशवंत है सर। यशवंत? चलो इससे भी मिलकर देखते हैं। जी कहिए, आप क्या काम है? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। यशवंत जी से मिलना है, उनसे केस के सिलसिले में बात करनी है। पर वो तो अब पुलिस में नहीं है। क्या? इंस्पेक्टर यशवंत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। पर आपको क्या जरूरी काम आ गया? एक्चुअली हमें उनसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। आइए मैं मिलवा देती हूँ।
मेरा नाम पूजा, मैं यशवंत की वाइफ। मैं आपको उनसे मिलवा तो देती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो आपकी कुछ मदद कर पाए। यशवंत, यशवंत, देखो तुम्हें मिलने आए हैं। ये इन्हें क्या हुआ? इन्हें गोली लगी थी और ब्रेन को छू के निकल गई। तब से इन्हें कुछ याद नहीं रहता। यशवंत, यशवंत, ये लोग सीआईडी वाले हैं और तुम्हें कुछ पूछना चाहते हैं। यशवंत जी, आपको याद है आपके पास 2 साल पहले एक लड़की के गायब होने का केस आया था? दीपिका नाम था उसका। उसके बॉयफ्रेंड पुनीत ने आपके पास रिपोर्ट लिखवाई थी। केस? कैसा केस? ये उसकी फोटो है, दीपिका की। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो यशवंत, कुछ याद आ रहा है? सब धुंधला नजर आ रहा है। कौन है ये? ये दीपिका है, दीपिका। 2 साल पहले गायब हुई थी। दीपिका? कौन? हाँ, शायद जीवन दास। या जीवन दास? जीवन दास, हाँ। बहुत पूछा उससे, कुछ नहीं बताया उसने, छुपा रहा था मुझसे। जरूर कुछ करता है। थैंक यू यशवंत जी, थैंक यू मैम। थैंक्स लॉर्ड। जीवन दास को छुपा रहा था। हमसे बात करते समय कोई और ही कहानी बता रहा था वो। वैसे हमसे बात करते हुए वो डरा हुआ था। फेडेक्स और विवेक को जीवन दास पे नजर रखने के लिए कहते हैं। हम दोनों फिर से बीच पे चल के चेक करते हैं। हो सकता है इसे देख के किसी को कुछ याद आ जाए। अरे वो दूसरा वाला कहाँ नारियल पानी बेचता है जो? दूसरा आदमी? अब क्या कह रहे हैं साहब? ये नारियल दुकान मेरा है, ये जगह मेरी है, ये स्टॉल मेरा है। नहीं, जो सुबह सुबह यहाँ पे बेचता है। सुबह सुबह? हाँ साहब, यही एक नारियल दुकान है जो मेरा है और मैं 10 बजे से पहले कभी नहीं आता। क्या मतलब? कल 7:30 बजे वो मुझे यहाँ मिला था। उसे लगा मैं वहाँ पे डूब रहा हूँ, इसलिए मुझे बचाने आया था। तुमने तो बात की थी ना उससे? हाँ, उसने कहा तो था कि सुबह सुबह जो जॉगिंग करने के लिए आते हैं उनके लिए नारियल का स्टॉल खोलता है वो। हाँ। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सच सच बताओ, तुम्हारा वो पार्टनर कहाँ गया? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? यहाँ पर कोई भी सुबह में नारियल बेचने नहीं आता है, सिर्फ मैं ही आता हूँ। आप चाहे तो दूसरे स्टॉल वाले से पूछ सकते हैं। कमाल है, ये आदमी सच कह रहा है तो फिर वो दूसरा आदमी था कौन? अब आप लोग मेरे साथ हो तो मैं दीपिका को कहीं से भी ढूंढ ही निकालूंगा। तुम हमारे साथ में नहीं हो, तुम सिर्फ दीपिका की केस में हमारी मदद कर रहे हो, समझे? जी समझ गया, लेकिन मुझे लगा था कि सीआईडी में काम करना इतना आसान नहीं है। टाइगर का दिल चाहिए सीने में, समझे? टाइगर का दिल? हाँ, टाइगर का दिल। हिम्मत, ताकत और फुर्ती, ये है सीआईडी की पहचान। जी जैसा आप कहें। लगता है मिस्टर जीवन दास कहीं बाहर जा रहे हैं सर। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये बाहर तो निकला। इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रहा है? विवेक जल्दी चलो, ये आदमी हमारी नजर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो जल्दी। आप लोग उसी आदमी को ढूंढ रहे हैं ना, जिसने लाल कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक जैकेट पहन रखा था, जिसकी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी? या करेक्ट, वही। आपने देखा उसे? जी हाँ सर, ये लंबी गाड़ी में बैठकर गया, जैसे हॉलीवुड की पिक्चरों में होती है ना। लंबी गाड़ी में? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं रोज सुबह यहाँ टहलने आता हूँ। नारियल पानी वाला लंबी गाड़ी में बैठ के गया? या मुझे पता नहीं था कि नारियल पानी बेचने में इतना पैसा मिलता है। सही कहा अभिजीत, ये आदमी नारियल पानी बेचने वाला नहीं हो सकता। लगता है दीपिका को गायब करने में उसी का हाथ होगा। अच्छा, आप कुछ और बता सकते हो उस कार के बारे में? उसका नंबर क्या था, कोई निशान कार पर? मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया, लेकिन लाल कलर की कार थी, शिबाची। एकदम नई कार थी सर, प्लास्टिक कवर भी नहीं निकला था। शिबाची? ये शिबाची कार तो अभी इंडिया में लॉन्च हुई है। शिबाची कार के डीलर से पता करते हैं
ये कार उन्होंने किस किस को बेची है। एक्सक्यूज मी मैम, Yes, sir. ये मैनेजर साहब किधर है? वहाँ है। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली हम लोग सीआईडी से हैं और हमें शिवाची कार के बारे में ही बात करनी है। जितने भी शिवाज बेची हैं उन सब कस्टमर्स की हमें पूरी लिस्ट चाहिए। ये लीजिए सर। अरे वाह, कार तो बाहर ही खड़ी है। अभिजीत, टायर पे अभी भी रेत लगी हुई है। बीच की नरम नरम रेत। एक्सक्यूज मी, आप मेरी कार के पास क्या कर रहे हैं? मिस्टर केदार, यही नाम है आपका? जी हाँ। आपकी गाड़ी चेक करनी है हमें। हाँ लेकिन लेकिन छोड़िए, हम लोग सीआईडी से। गाड़ी की चाबी दीजिए, हमें कार को अंदर से चेक करना है अभी इसी वक्त, जल्दी। हरी प्लीज। मगर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा। अभिजीत, यहाँ नीचे रेत है। यहाँ सीट पे भी रेत है। यही है बॉस, इस सीट पे किसी को रखा गया है, यही गाड़ी है। मिस्टर केदार, आपकी गाड़ी में रेत कहाँ से आई? आजकल आप बीच पे जाते हैं गाड़ी लेके क्या? सर, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों घर पर बीमार हैं। जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, मैं एक बार भी नहीं चला पाया। मेरा ड्राइवर इसे लेके जाता है। ड्राइवर? कहाँ है ये ड्राइवर आपका? बुलाइए उसे। सर, थोड़े दिन पहले उसे रखा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। कल कार डीलर का फोन आया था कि कार के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने पेपर्स लेकर उसे डीलर के पास भेज दिया था। यार, ये आदमी चाहता क्या है? गुलाबा से यहाँ गोरेगांव तक ड्राइव करा के थका दिया। इतनी दूर आए हैं तो कुछ काम होगा ही। ये एक ब्रांड न्यू शिवाजी कार का नंबर है। ये किसी केदार के नाम से रजिस्टर्ड। हाँ सर, इस नंबर की गाड़ी तो हमारे यहाँ ही सर्विस हुई थी। तो ये कार यहाँ पे कौन लेकर आया था? मिस्टर केदार का ड्राइवर आया था सर, और एक्ट तो ऐसे कर रहा था जैसे वो गाड़ी का मालिक हो। मतलब? 20 मिनट में 25 बार मुझसे ये पूछ चुका था कि कार सर्विस होने में कितना टाइम लगेगा। बार बार अपनी घड़ी देखे जा रहा था, मानो किसी हीरोइन के साथ उसकी कोई मीटिंग हो। मतलब 20 मिनट तक वो यहाँ पे था? हाँ सर, बिल्कुल 20 मिनट तक यहीं पे था। फिर अचानक उसका कोई फ़ोन आया और वो फटाफट यहाँ से चला गया। ये आपने कुछ सुना था? फोन पे क्या बात कर रहा था वो फ़ोन पे किसी को गालियाँ दे रहा था, बेवकूफ़ बुड्ढे। बेवकूफ बुढ़ा? थैंक्स। बूढ़ा? इस केस में तो एक ही बूढ़ा आदमी है। ये बोट का मालिक हीरालाल, कहीं हीरालाल तो नहीं? हीरालाल की बोट में बैठ के वो लड़की भागी थी, तो हो सकता है शायद ड्राइवर ने हीरालाल को गाली दी हो। हीरालाल से ही पूछते हैं। ये क्या? अंकल 25 किलोमीटर दूर कचरा फेंकने आए थे? ये कोई कचरा नहीं हो सकता है पुनीत। ये ले, देख कैसा कचरा है। सर, ये तो लाखों रुपया है।
संभाल के। अरे जल्दी चलो, जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? चलो चलो। ओए ओए ओए, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये घर का सामान लेके कहाँ भाग रहे हो? सामान बिक रहा है? अरे फ्री का माल मिल रहा है, सब लोग ले जा रहे हैं। कहाँ फ्री का माल लेके कहाँ जा रहा है? और हीरेलाल जी कहाँ हैं? वो तो रातों रात भाग गए, सारा सामान लेकर भी चले गए, कपड़े छोड़ गए। सामान रख, चल। कुछ सामान नहीं है, सारा सामान उठाकर ले गए। ये लोग पड़ोसी है या लुटेरे हैं? ऐसे मौके में तो सब पागल ही हो जाते हैं। ये कहाँ जाता है? अभिजीत, यहां कुछ है, देखो रस्सी। शायद यहां किसी को ऐसे बांध के रखा होगा। दीपिका को, उस बुड्ढे बुढ़िया ने दीपिका को यहीं बांध के रखा होगा। उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और इन्हीं की बोट लेके भाग गई। हम उनकी गरीबी और उम्र को देख के धोखा खा गए। ये तो दीपिका हमें कल ही मिल जाती। हेलो, जीवन दास, 50 लाख रुपए? ये क्या कर दिया आप लोगों ने? किसने कहा था आप लोगों को वहां से पैसा उठाने के लिए? अगर उन लोगों ने मेरी बच्ची की जान ले ली तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये? मैं क्या करूंगा? मेरी मासूम बच्ची। आपने हमसे झूठ क्यों कहा जीवन दास जी? आपने अपना ही नुकसान कर लिया। हम अब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी मदद ली और उन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली तो? कुछ भी नहीं होगा। आप सच सच बताइए, दीपिका के साथ क्या हुआ था? दरअसल मेरा डायमंड का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों की नजर मेरे पैसों पर रहती है। 2 साल पहले अचानक हमारी बेटी गायब हो गई। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। बाद में फोन आया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उन लोगों ने फोन पर धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसकी जान ले लेंगे। उसके बाद वो लोग पैसे मांगते रहे और मैं पैसे देता गया। 2 साल से दीपिका किडनैप्ड है? अभिजीत, एक बात तो पक्की है कि इनकी बेटी दीपिका को उस बूढ़े ने अपने घर में छुपा के रखा। यस सर। और जब दीपिका ने बोट में बैठ के वहां से भागने की कोशिश की होगी तभी मैंने उसे देख लिया। काम करते हैं, बुड्ढे का मुंह खुलवाते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा सर। जीवनदास जी, अगर आप हमें थोड़ी भी मदद करें ना तो हम आपकी बेटी को बचा सकते हैं। बोलिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप दीपिका के किडनैपर्स के बारे में ऐसी कोई खास बात बता सकते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकें? जैसे उनका बात करने का तरीका या फिर उनकी आवाज, कुछ भी। किडनैपर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपनी बेटी के बारे में बता सकता हूँ। अपनी बेटी के बारे में क्या? वो दूध नहीं पी सकती। उसे दूध, मक्खन, पनीर सबसे एलर्जी है। वो सिर्फ सोया दूध पीती है। सर, अगर किडनैपर्स ने दीपिका को 2 साल से खिला पिला कर जिंदा रखा है तो उन्होंने उसके एलर्जी का ख्याल रखा होगा। वो लोग उसे सोया का दूध ही देते होंगे, दूसरे वाला नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत ज्यादा लोग सोया मिल्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसके सिर्फ 2-3 ब्रांड ही मार्केट में है। एक काम करते हैं, जहां जहां ये सोया मिल्क मिलता है वहां जाकर पूछते हैं। अरे सुनना है आपको? यस सर, क्या चाहिए आपको? सोया मिल्क, सोया मिल्क। सर 1 मिनट, मैं पूछ के बताता हूँ। जल्दी जल्दी प्लीज बता दो ना, मेरे को जाना है जल्दी। जल्दी करना। ओके। सर, एक कस्टमर है, उसे सोया मिल्क चाहिए, अपने पास है क्या? यही चाह रहा है, बिल्कुल सेम चाह रहा है। सीआईडी को इसकी तलाश है, रोको उसे। सर, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम कमाल के आदमी यार, इतनी देर से जाके तुम गप्पे लड़ा रहे हो वहाँ पे यार। मैंने बोला तुमको जल्दी है, मेरे को तुम बताना चाहिए ना मेरे को यार, मैं कहीं और चले जाता है यार। सर बस वो लाया सर। ओके सर। रुकिए सर, अभी अभी आ रहे हैं।
सर वो देखिए सर लेके आ गए। उन्होंने थोड़ी देर हो गई। देखिए सर आ गए। ठीक है ठीक है, ये रखो चेंज दो। सर आपकी चेंज रख ले भाई। ये क्या तरीका है ये क्या रेस्टोरेंट आपने लोगों को लूटने के लिए खोल रखा है? क्या हुआ क्या? अरे क्या होना क्या, मतलब या तो आप अंधे हो या आपको लगता है हम लोग बेवकूफ हैं। पूरा का पूरा दूध लीक हो रहा है, वो पूरा आधा दूध सड़क पे गिर गया और कोई काम नहीं है। यहाँ आऊँ, घर पे जाऊँ, दुकान पे, यही चलता रहेगा क्या? आई एम सॉरी सर। दया, वो आ गया है, मैनेजर के पास है, कह लो। बेचते हो नारियल पानी और पीते हो सोया मिल्क, हैं? अरे भाई गोली मत चलाना। कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं हुआ, डरना मना है। रुक। नहीं 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 नहीं। हट हट। लगता है बेहोश हो गया। मोबाइल मोबाइल, इससे काफी कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं किसे किसे फोन किया इसने और कहां कहां से कॉल आई है। बॉस? बॉस? कोई स्पेशल नंबर लगता है, ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। तुमने फोन पे भी नहीं बताया, और वैसे भी तुम बहुत एक्साइटेड लग रही है। मुझे भी कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी खुशी में अब रोक भी नहीं सकती। तुम्हें विश्वास नहीं होगा भैया, लेकिन हमारी दीपिका जल्दी ही घर वापस आने वाली है। क्या कहा? दीपिका सच में? हाँ भैया, एक सीआईडी ऑफिसर ने उसे देखा है। हमारी दीपिका जिंदा है। तुमने सीआईडी को बता दिया? अरे दीपिका की जिंदगी के बारे में तो सोचना चाहिए था। नहीं भैया, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारी दीपिका घर वापस आ जाएगी। देखो प्रीतम, कितना टाइम बीत गया है, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लगता है हमारी बेटी वापस आ जाएगी। जी, वैसे भी इससे ज्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे भी तुम दोनों ने बहुत तकलीफ सही है। मेरी भांजी एक बार घर आ जाए बस। इतनी मुश्किल से सब कुछ छुपा कर रखा था, लेकिन अब लगता है कि वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। वैशाली और जीवन दास को भी जाना पड़ेगा। अब दीपिका का जिंदा रहना भी खतरनाक है। भाई, जब तुम लोगों ने इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो मैं भी तुम दोनों को एक सरप्राइज देना चाहता। सरप्राइज? अभी? कैसे सरप्राइज भैया? अगर मैंने बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसा रहेगा? उसे देखने के लिए तो तुम दोनों को खुद मेरे साथ चलना होगा। प्रीतम हमें कहाँ ले आया है? ये कैसा सरप्राइज है? सुनो, यहाँ से जल्दी बाहर निकल चलो। प्रीतम भी कहीं गायब हो गया है। मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ। देखो मैं किसे लेके आया हूँ। दीपिका। बेटी। माँ, दीपिका। बस बस वहीं ठहरो, सबको अलग अलग मरना है। हाँ। मैंने ही किडनैप किया है दीपिका को। आई एम सॉरी दीदी। आई एम सो सॉरी चाची। तुझे मैंने अपना भाई समझा था। अपनी बहन की बेटी को किडनैप करते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? आई? क्यों नहीं आई? इनफैक्ट अभी भी शर्म आ रही। कमीना। इसे हाथ मत लगाना, अपनी बहन को मारेगा। हमें पूरी तरह से बर्बाद करके तुझे चैन नहीं आया। छोड़ो मुझे। मैंने एक
अच्छे मामा होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया। यही कहीं होना चाहिए सर। उस सोया मिल्क वाले आदमी के मोबाइल से लास्ट कॉल यहीं पे आई थी। शायद ये दीपिका भी यहीं पर हो सकती है। चलो। सॉरी सर। रेड्स तुमको क्या लगता है? मुझे बार बार हाथ फैलाना अच्छा लगता है? इतनी मेहनत के बाद भी मैं तो अमीर आदमी नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन मेरी ये बहन जो मुझे राखी बांधती है वो इतने अमीर घर की बहू बन गई। पैसे के लिए कौन नाटक नहीं करता है दीदी, लेकिन हाँ, मैं पैसे शान से कमाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि अगर इतने बड़े डायमंड मर्चेंट की बेटी की जिम्मेदारी अगर मैं ले लूं तो। किडनैपिंग को जिम्मेदारी बोलता है? इतनी बदतमीजी से क्यों बात करो जीजा जी? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगा। अरे तो सीआईडी वाला पता नहीं कहां से बीच में आ गया। उस सीआईडी ऑफिसर ने पराया होकर भी दीपिका को बचाने की कोशिश की। किडनैपर्स को पता चल चुका है कि सीआईडी उनके पीछे है। हमें बहुत होशियारी से घेरना होगा। और तुम चुप, बिल्कुल चुप। जानती कितनी मुश्किल से उसे उलझाकर मैंने इसे पानी से निकाला? गुड बाय दीदी। गुड बाय जीजा जी। विवेक छोड़ो इसे। बस अंकल, काम खत्म। पेट्रिक्स लेके जाओ इनको। क्यों जीवनदास जी, बेटी मिल गई ना आपकी? अब याद रखना, कभी भी सीआईडी से कुछ भी छुपाना नहीं। चल, मैं तुझे बताऊंगा कि किडनैपिंग करने का नतीजा क्या होता है, हाँ? चल। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।